आपको भारत को पढ़ना है तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद को पढ़िए। यदि आपको भारत की आत्मा को महसूस करना है तो स्वामी विवेकानंद को समझिए। ऐसा बहुत सारे विद्वानों और राइटर को कहना है जिन्होंने स्वामी विवेकानंद को पढ़ा है, समझा है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के व्यक्तित्व में एक अपनापन का महसूस होता था। स्वामी विवेकानंद भारत के महान युवा प्रेरकों में से एक हैं, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ था। कहा जाता है कि ये बचपन से तेज थे, पढ़ने लिखने में बहुत रुचि रखते थे। तो साथ ही दोस्तों, आज के इस पावरफुल मोटिवेशन वाले वीडियो में मैं आपका भाई ओमकार प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं मेन टॉपिक पे, स्वामी विवेकानंद इतने ज्ञानी कैसे थे। स्वामी विवेकानंद अक्सर उनको बुक पढ़ना बहुत पसंद था, और जैसे कि धर्म, साहित्य, योग, संगीत और बहुत सारे ऐसे विषयों पर रुचि रखते थे और पढ़ाई करते थे, इसीलिए वो इतने ज्ञानी हैं। और हम दूसरा पॉइंट पे चलते हैं कि ये इतने ज्ञानी क्यों हैं। ये जिज्ञासु थे, किसी भी चीज़ को मानने, जैसे कि हमको किसी ने समझा दिया कि ये ऐसा होता है, ऐसा होता है, और हमने उसके बातों पे विश्वास कर लिया बिना जाने बिना देखे। तो ये ऐसा नहीं करते थे, ये सवाल पूछते थे और समझने की बजाय उसको देखना चाहते थे, सच में अनुभव करना चाहते थे। तो इन्होंने भी ठीक ऐसा किया। अपने गुरु से, स्वामी रामकृष्ण परमहंस से, और इनसे पहले भी इन्होंने बहुत सारे संतों से पूछा कि आपने भगवान को देखा है, तो उन्होंने उनको इतना संतुष्ट जवाब नहीं मिल पाया। लेकिन जब इनके गुरु से इन्होंने पूछा तो इनके गुरु ने इतना स्पष्टता के साथ उनको जवाब दिया कि आपने भगवान को देखा है, तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि हाँ, उतनी ही स्पष्टता से देखा है जितना तुम्हें देख पा रहा हूँ, बल्कि तुम उससे भी अधिक। उन्होंने बोला कि भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, भगवान इंसानों में बसते हैं। जिस दिन तुम्हें इंसानियत की भावना समझ आ गई, लोगों की सेवा, दूसरों के लिए सही सोच और सही विचारें, और लोगों से प्रेम करना, प्रेम से रहना, इनको आपको करना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने शिष्य को शिक्षा दी। नरेंद्र नाथ ऐसे जवाब सुनकर आत्मविश्वास, और इतने आत्मविश्वास के साथ जैसे स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने उनको जवाब दिया, इतने अनुभव के साथ, स्पष्टता के साथ, तो फिर उन्होंने उस बात को स्वीकार किया कि हाँ चलो। बात करते हैं पढ़ाई कहाँ से की, तो इन्होंने पढ़ाई मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट स्कूल से की, और कॉलेज इन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से की। और इनके बारे में और जानकारी हमें मिलती है तो दर्शन शास्त्र जैसे फिलॉसफी, इतिहास, हिस्ट्री, साहित्य, लिटरेचर, धर्म, रिलीजियंस और पश्चिम विचारधारा जैसे शास्त्रों का भी अध्ययन किया है। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को क्या सीख दिया है, इस पर बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आत्मविश्वास दिया है। उन्होंने कहा है, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम्हें तुम्हारा लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। दूसरा, उन्होंने भारत का नाम ऊँचा किया है। जब वो 11 सितंबर 1893 में शिकागो गए, वहाँ पर पार्लियामेंट वर्ल्ड्स रिलीजियंस जब स्पीच हो रहा था, तो बहुत सारे लोग आते थे, लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते थे, और बहुत सारे ऐसे वर्ड्स का यूज़ करते थे। लेकिन इन्होंने जब वहाँ पर गए तो सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका ऐसा बोला, जहाँ से पूरी दुनिया जो है इम्प्रेस्ड हो गई इनके स्पीच से, क्योंकि बहुत सारे लोग लेडीज़ एंड जेंटलमैन बोलते थे, लेकिन इन्होंने जो बोला, इनके जो शब्द में जो चमत्कार थे, उन्होंने लोगों को आकर्षित कर दिया, क्योंकि इन्होंने अपने भाव जो प्रकट किए वो एक अपनापन का भाव होता है। ये कई बार देखा होगा आपने, जब हम बोलते हैं तो बोलने का तरीका तो सही होता है, लेकिन भाव क्या होता है वो भी डिसाइड करता है कि सामने वाले को कैसा फील होगा। तो आपका जो भाव है ना, वो सही होना चाहिए। यदि आप आगे चल के कम्युनिकेशन स्किल्स आपका स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर ये सीख देते हैं कि यदि आपका कम्युनिकेशन स्किल हो तो आप किसी को भी प्रभावित कर सकते हैं। अब ये हमारे यूथ के लिए क्या मैसेज देते हैं उसको सीखते हैं। ये बोलते हैं कि डिसिप्लिन के साथ काम करो। दूसरा, फोकस के साथ काम करो। तीसरा, मेहनत करो, हार्डवर्क करो, अपने सपनों के लिए काम करो। चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट, अपने टाइम को मैनेज करो। आज का जो युवा है वो अक्सर आधा से ज़्यादा टाइम सोशल मीडिया पर बर्बाद कर देता है। दोस्तों देखो, यदि आप सोशल मीडिया से पैसा कमाना चाहते हो तो कमा सकते हो इससे, और पैसे कमाने के लिए इसको टाइम दो, यूँ ही वेस्ट मत करो, क्योंकि टाइम इतना कीमती है कि एक बार चला जाएगा तो फिर दोबारा नहीं आएगा। आपको रिग्रेट होगा कि मैंने ये टाइम क्यों वेस्ट किया। क्योंकि आज के डेट में जितने लोग भी 17-18 साल के हैं, आप लोगों के पास एक अपॉर्चुनिटी है जिससे आप अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हो। एक गोल सेट करो, जिस पे काम करो, और अपने लिए नहीं सही, अपने देश के लिए उठो। अपने देश के लिए नहीं उठ सकते तो अपने कम से कम परिवार के लिए उठो, लेकिन अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा करो जो तुमको आगे ले जाए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी अगले पावरफुल मोटिवेशन वाले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।